नमस्कार दोस्तों, क्रैक 52 सीरीज़ के तीसरे वीडियो क्षेत्रमिति में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले और दूसरे वीडियो के जो 26 क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर लिया होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से शुरुआत करते हैं। 27 नंबर सवाल में दिया हुआ है, यदि घनाभ के 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल, संलग्न होते हैं आपस में जुड़े हुए, 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z है, क्रमशः x, y और z है। आपको याद रखना है फॉर्मूले के रूप में कि घनाभ का जो आयतन होगा वो √x, y, z होगा। आप याद रखिए, फॉर्मूले के रूप में भी इसको याद रखिए। यदि घनाभ के आयतन को v से लिखा जाता है तो v बराबर √x, y, z होगा। ये सवाल आपसे संख्याओं के रूप में पूछा जा सकता है और इसके x, y, z चरों के रूप में भी पूछा जा सकता है। हम चलते हैं सवाल संख्या 28 की ओर। सवाल संख्या 28 में दे रखा है कि एक घनाभ की विमाएं a, b और c है। तो हमें पूछा है 4/5 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान क्या होगा। s और v के पदों में पूछा गया है। हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ s, हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ s बराबर होता है 2ab प्लस bc प्लस ca, जहाँ abc घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। घनाभ का आयतन v बराबर होता है abc, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए अब इसको हल करते हैं। 4/5 इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा abc लघुत्तम, ऊपर बनेगा ab प्लस bc प्लस ca। हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बनाने के लिए 2 चाहिए। ये 2 कौन देगा? ये 2, ये 4 देगा। 4 में से 2 हमारे पास रख लेते हैं, 2 को अंदर भेजते हैं, ab प्लस bc प्लस ca, नीचे आ गया abc। देखिए दोस्तों, ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ s। नीचे वाला फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई किसका फॉर्मूला है? घनाभ का आयतन v। तो 4/5 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू हो जाएगी 2s/5v। इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं सवाल संख्या 29 की ओर। हर परीक्षाओं में 2012 के बाद की हर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न सवाल संख्या 29 है। देखिए दोस्तों, घनाभ क्षेत्रमिति वाले टॉपिक, जो आयतन वाला टॉपिक है, उसमें आपको याद रखना है कि बिना सूत्रों के काम नहीं चलने वाला। जो हमने आपको दूसरी सीट लास्ट मिनट फैक्ट उपलब्ध करवाया है, उसमें आप जो सूत्र दिए गए उन सूत्रों को याद कीजिए। सवाल संख्या 29 है कि एक घनाभ, सवाल संख्या 29 है, एक अर्धगोला, एक बेलन और एक शंकु। हमें दे दिया एक अर्धगोला, एक बेलन और एक शंकु। हमें दे दिया कि इनकी त्रिज्याएं भी बराबर है, हमें दे दिया कि इनकी त्रिज्या भी बराबर है, हमें दे दिया इनकी ऊंचाई भी बराबर है। हमसे पूछ लिया कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, हमसे पूछ लिया कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बड़ा आसान है दोस्तों, हम इन सब की त्रिज्या r बराबर 1 मान लेते हैं, हम इनकी ऊंचाई h बराबर 1 मान लेते हैं। मानना ही है तो 1 ही मानिए, कम से कम गुणा भाग से तो बचेंगे। चलिए दोस्तों, सूत्रों में रखते हैं। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r3, बेलन का आयतन होता है पाई r²h, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। हम r और h की वैल्यू एक एक रखेंगे, ये गया और ये गया। पाई से भी पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2/3 बचा, 1 बचा और 1/3 बचा। लघुत्तम 3 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 2:3:1, 2:3:1। लगभग हर परीक्षा पूछा गया है। आपको इसी तरीके से सूत्र में मान रख के सवालों को हल करना है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम सवाल संख्या 31 हल करेंगे। सवाल संख्या 31 में आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। आप सिर्फ इसको सूत्र के रूप में याद रखिए कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई की स्क्वायर माइनस विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई की स्क्वायर माइनस विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि किसी कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, किसी कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़
उस कमरे का विकर्ण होती है। तो दिए गए सवाल में सवाल संख्या 31 में क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग a, तो a की स्क्वायर, विकर्ण दे रखा है b की स्क्वायर। तो यदि हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग a दे रखा है, घनाभ का विकर्ण b दे रखा है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से होगा। देखिए इससे मिलता जुलता एक सवाल और करते हैं। इससे मिलता जुलता सवाल है 33 नंबर, जिसमें हमें बोल रखा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है वो 20 है। एक घनाभ का विकर्ण हमें दे रखा है 6√6। हमसे पूछा था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, कैसे करेंगे, अभी जिस तरीके से बताया उसी तरीके से 20 की स्क्वायर में से 6√6 की स्क्वायर घटा देंगे। 20 का स्क्वायर 400, 6√6 का स्क्वायर 216, घटाओगे तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा वो 184 वर्ग सेमी के बराबर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं सवालों की ओर बढ़ते हुए सवाल संख्या 30 की ओर हम चलते हैं। सवाल संख्या 30 की ओर। सवाल संख्या 30, जब तक मैं बोर्ड क्लीन करता हूं आप सवाल संख्या 30 को पढ़िए। सवाल संख्या 30 देखिए कि एक घनाभ की विमाएं हमें दे रखी है 60 गुणा 54 गुणा 30 सेंटीमीटर, और हमें इसके 60 गुणा 54 गुणा 30 सेंटीमीटर, और हमें इसके अंदर पूछा है कि कितने घन रखे जा सकते हैं। हमसे पूछा है कितने घन रखे जा सकते हैं जिस घन की भुजा 6 हो। बड़ा स्ट्रिक्ट सा हमने आपको सीट में उपलब्ध करवाया है। जब भी आपको संख्या का सूत्र पूछा जाए, संख्या की पूछी जाए कि फलाने की कितनी संख्या रखेगी, फलाने से कितने बाल्टियां भरी जा सकती है, फलाने कमरे में कितनी ईंट रखी जा सकती है, आप एक ही सूत्र काम में लीजिए, बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा छोटी वस्तु का आयतन। आप एक ही फॉर्मूला काम में लीजिए, बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा एक छोटी वस्तु का आयतन। बड़ी वस्तु देख लीजिए क्या दे रखी है, छोटी वस्तु देख लीजिए क्या दे रखी है। तो हमारे सवाल में बड़ी वस्तु क्या हो जाएगी, घनाभ, तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी, घनों की संख्या क्या हो जाएगी, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन का आयतन 6 गुणा 6 गुणा 6, सरल करोगे आ जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 5 यानी कि 450 घन। तो किसी भी तरीके का सवाल जब आपसे पूछा जाए कि लंबाई जब एक बड़ी वस्तु में कितनी छोटी वस्तु रखी जा सकती है, या एक बड़ी वस्तु को पिघलाकर कितनी छोटी वस्तु बनाई जा सकती है, आप एक ही सूत्र काम में लीजिए, कैसा, बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक छोटी वस्तु का आयतन। इससे मिलता जुलता सवाल अभी हम और करते हैं। सवाल संख्या 34 देखिए। सवाल संख्या 34 में क्या बोलते हैं कि एक 8 सेमी त्रिज्या का धातु का गोला है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, और आप इनसे बना रहे हो गोलियां, आप इनसे बना रहे हो छोटे गोले यानी गोलियां, उनसे बना रहे हो जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। पूछेगा कि गोलों की संख्या क्या होगी, कैसे निकालोगे, गोले का आयतन 4/3 पाई 8 की क्यूब बट्टा एक छोटी गोली का आयतन 4/3 पाई 1/2 की क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 गया, ये आ जाएगा 8 की क्यूब गुणा 2 की क्यूब यानी 4096। इससे मिलता जुलता एक और सवाल हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त सवाल उपलब्ध करवाए हैं। आप चलिए दोस्तों सवाल संख्या 38 की ओर। सवाल संख्या 38 में क्या कह रहा है, एक बेलन है और बेलन को पिघलाकर आपने गोलियां बनाई है। जो बेलन है उसकी आर है वो 30 है और एच है वो 40 है, और इसे पिघलाकर हमने गोलियां बनाई है जिनकी त्रिज्या आर है वो 1 सेंटीमीटर है। पूछा है कि गोलियों की संख्या क्या होगी, संख्या कैसे निकालोगे, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर की स्क्वायर 30 गुणा 30, एच कितना हो जाएगा 40 बट्टा एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, आर यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1, सोल्व करेंगे पाई से पाई गया, 3 ऊपर जाएगा, 4 से कटेगा 10 बार, तो ये आ जाएगा 30 गुणा 30 गुणा 30 यानी कि 27,000 गोलियां। दोस्तों ध्यान रखिए, संख्या का जब भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए आपको एक ही तरीका काम में लेना है, कैसा, बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक छोटी वस्तु का आयतन। चलिए दोस्तों चलते चलते हम चलते हैं आगे सवालों की ओर। हमारा सवाल है सवाल नंबर 32। हमारा सवाल है सवाल नंबर 32 की ओर। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है 32 नंबर सवाल में से। हमारे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल संख्या 32 कह रहा है कि एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या, जानते हो आप घन की भुजा आपको दे रखी है सम अभाज्य संख्या, घन की भुजा आपको दे रखी है सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है,
2 होता है। हमसे पूछा था घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण क्या होगा, √3 भुजा यानी √3 गुणा 2 यानी कि 2 √3 के। आप बताइएगा मुझे कि इसी घन का आयतन क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, चलते चलते सवाल संख्या 36 की ओर। 36 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, बेलन की ऊंचाई को भी 20% बढ़ा दिया जाता है, तो पूछेगा कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बड़ा आसान सवाल है दोस्तों, मैंने आपके लिए लास्ट मिनट फैक्ट में डाला है कि आयतन में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि किसी भी प्रकार से पूछी जाए आप इसको कैसे हल करोगे। आप मानिए पहले बेलन की जो त्रिज्या थी वो 10 थी, बेलन की ऊंचाई थी वो 10 थी। बताइए दोस्तों कमेंट करके कि आयतन क्या होगा। आयतन होगा पाई r² h यानी 1000 पाई। बाद में क्या हुआ, बाद में आपने क्या किया, r को 20% बढ़ा दिया, 10 का 20% 2, r हो गई 12, h हो गई 12। बाद में आयतन कितना हो गया, बाद में आयतन हो गया पाई r² h यानी 12 की क्यूब 1728 पाई। देखिए दोस्तों 1000 से बढ़ के आयतन 1728 हो गया, यानी आयतन में वृद्धि कितनी हो गई, जो आयतन में प्रतिशत वृद्धि है वो हो गई 728। कहाँ से बढ़ा, 1000 से बढ़ा, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो गई 72.8% की। चलिए दोस्तों चलते चलते हम आगे बढ़ते बढ़ते हम सवाल संख्या 39 की ओर आ गए हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम सवाल संख्या 39 की ओर आ गए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सवाल को। 39 नंबर सवाल कहता है, 39 नंबर सवाल कहता है कि एक शंकु है, एक बेलन है और एक अर्धगोला है। एक शंकु है, एक बेलन है और एक अर्धगोला है। शंकु है, बेलन है, अर्धगोला है, उनकी ऊंचाइयां समान हैं। इनकी ऊंचाइयां हैं वो समान दे रखी है और इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात दे रखा है, इनकी जो सब त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3:1। हमसे पूछा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछा गया है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों बड़ा आसान है, हमें मानना क्या है, हमें मानना है कि शंकु की त्रिज्या तो 2 है, बेलन की त्रिज्या है वो 3 है और गोले की त्रिज्या है वो 1 है। इनके आयतनों का सूत्र 1/3 पाई r² h, बेलन का आयतन पाई r² h, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की क्यूब। हम तीनों की ऊंचाइयां समान थी तो तीनों की समान ऊंचाई को हम 1 मान लेते हैं। कैसे करेंगे, 1/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है 2, 2 की स्क्वायर 4, पाई r², इसकी त्रिज्या कितनी है 3, 3 की स्क्वायर 9, h को 1 मान लिया, अनुपात 2/3 पाई, उसकी त्रिज्या तो गोले की त्रिज्या तो हमें वैसे ही 1 दे रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तीनों में पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, अनुपात आ गया 4/3, अनुपात 9, अनुपात 2/3, लघुत्तम 3 है, 3 से गुणा करेंगे यह आ जाएगा 4, 9 3 27 और 3 से 3 कट गया 2। तो इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 4:27:2। चलिए दोस्तों बढ़ते 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 हम आ गए हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस सीट का सवाल नंबर 35। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस थोड़ी सी इस सवाल की लेंथी है। कह रहे हैं कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। ये कह रहे हैं कि एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, गोले की त्रिज्या के बराबर है। हमने मान लिया गोले की त्रिज्या है वो r हो गई, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो गई r हो गई, बेलन की ऊंचाई भी कितनी हो गई r हो गई। और क्या कह रहे हैं, और कहते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ और गोले का आयतन। ये कहते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ और गोले का जो आयतन है इसका अनुपात हमें 1:3 दे रखा है। दोस्तों सूत्र क्या रहेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ अगर गुणा करें, बेलन का 3 वज्र गुणा करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या रहेगा 2 पाई r h, गोले का आयतन क्या रहेगा 4/3 पाई r की क्यूब। h की जगह हम क्या रख सकते हैं, बेलन की ऊंचाई कितनी थी r, तो ये बन जाएगा r गुणा r की स्क्वायर से ये क्यूब कट गई, पाई से पाई कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 4r बराबर 3 3 9 दूनी 18, तो r का मान आ गया 9/2। हमसे पूछा था सवाल में
कि गोले का आयतन क्या होगा। हमसे पूछा था सवाल में गोले का आयतन क्या होगा। क्या होता है 4/3 पाई 9/2 की क्यूब, यानी कैसे निकालोगे 4/3 पाई गुणा 729/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कटेगा 243 बार। कितना आ गया 243 पाई बट्टा 2। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन था। चलिए दोस्तों चलते चलते हम हमारी सीट के अंतिम सवाल की ओर आ गए हैं। दोस्तों बड़ी मेहनत की है इन सवालों से। यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हो गणित में तो कम से कम आप इन सवालों को तो हल करके ही जाइए। चलिए दोस्तों सवाल संख्या 37 की ओर चलते हैं, और ज़्यादा ना कर पाओ इस सवाल को तो आप याद ही कर लीजिए। सवाल संख्या 37 क्या कहता है। सवाल संख्या 37 कहता है कि एक बेलन है, एक बेलनाकार कुआं है, एक बेलनाकार कुआं है जिसकी आर है वो 10 है, व्यास दे रखा है 20, आर हो जाएगी 10, और इसकी जो ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई है वो हो जाएगी 14। कह रहे हैं कि आपने इसको खोदकर मिट्टी निकाल ली और इस मिट्टी को कुएं के चारों ओर लगा लिया, इस मिट्टी के कुएं के चारों ओर बिछा दिया, और चारों ओर कितना बिछा दिया 5 मीटर बिछा दिया। पूछ रहा है कि मिट्टी की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों ये आपको समझ आना चाहिए कि मिट्टी की ऊंचाई कैसे, मिट्टी कहाँ से निकली, मिट्टी निकली कुएं से। इसका मतलब कुएं से निकली मिट्टी का आयतन और बिछाई गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। आप तो बस ये ध्यान रखिए जो कुएं से मिट्टी निकली है, जो कुएं से निकली मिट्टी है, कुएं से निकली मिट्टी का जो आयतन होगा वो बिछाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, वो होगा बिछाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर। तो कुएं से कैसी मिट्टी निकलेगी, पाई आर की स्क्वायर 10 गुणा 10, एच कितना आ गया 14 बार बिछाओगे, पाई कितने कैसे बिछेगी, 10 मीटर का कुआं था, 10 मीटर त्रिज्या का कुआं था, 5 मीटर आपने और बिछा दिया, बार की त्रिज्या कितनी हो गई 15, अंदर की त्रिज्या कितनी है 10, गुणा में एच हमें पूछा है कि कितनी दूरी तक वो बिछेगा, मिट्टी बिछेगी। तो पाई से तो पाई काट देते हैं, एच का मान कितना आएगा 10 गुणा 14 और 15 की स्क्वायर 225, 10 की स्क्वायर 100 बट्टा में आएगा 125, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, ये आएगा 56/5, यानी जो कुएं के चारों तरफ आप मिट्टी बिछाओगे उसकी ऊंचाई होगी 11.2 सेंटीमीटर। दोस्तों हमारा तीसरा वीडियो यहीं समाप्त होता है जिसमें हमने क्षेत्रमिति टॉपिक के 13 क्वेश्चंस को हल करवाया है। आगे के चौथे और अंतिम वीडियो में सांख्यिकी के महत्वपूर्ण 13 प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। धन्यवाद।